पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और 4 हफ्ते के अंदर मानवाधिकार आयोग को ने रिपोर्ट मांगा है बिहार सरकार से कि आप पूरा रिपोर्ट दीजिए। और हमने आग्रह किया, जिस बर्बरता के साथ हमारे कार्यकर्ता साथियों पर लाठी चलाया, हमारी महिला बहनों पर लाठी चलाया, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके ऐसे दोषी पदाधिकारियों को जेल में डालें। वहीं सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा ये सरकारी अपराधी चलाते हैं। नीतीश सरकार में जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफियाओं का बोलबाला है। लालू जी अब किसी स्तर पर कोई नेता तो है नहीं, पहले वो नेता बनने लायक हो जाए तब बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, 16 सितंबर को मधुबनी दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। हमारा पहले से तय था कार्यक्रम। गृह मंत्री मधुबनी के झंझारपुर में आ रहे हैं। लोकसभा कार्यक्रम के अंतर्गत, मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 16 तारीख को झंझारपुर आ रहे हैं। और ये हमारा पार्टी का कार्यक्रम चलते रहता है। हमारे जो बड़े नेता हैं वो कार्यक्रम में आते रहते हैं। आरजेडी के 2 दिवसीय अहम बैठक खत्म। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मीटिंग हुई। सीएम नीतीश ने के पाठक के साथ बैठक की। बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच विवाद के बीच ये बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसा, 40 मंजिला इमारत लिफ्ट गिरी। हादसे में 7 मजदूरों की मौत, मरने वालों में समस्तीपुर के 3 मजदूर शामिल। ठाणे हादसे पर सीएम नीतीश ने दुख जताया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पहुंचाने का आदेश। मजदूरों के परिजनों को दी जाएगी 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि। चुनावी मोड में सीएम नीतीश, जेडीयू की बैठक में सीएम नीतीश शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय बैठक में चुनावी मंथन होगा। सीएम आवास पर बैठक होगी। जिलाध्यक्ष और प्रभारी के साथ सीएम बैठक करेंगे। जेडीयू संगठन के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में कई जिलों से लोग आए। सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्या। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का सीएम नीतीश पर तंज। नीतीश पहले नहीं करते थे पीएम मोदी से मुलाकात। पंचायती राज विभाग ने बिहार को दिया है बहुत सा पैसा। सीएम नीतीश और पीएम की मुलाकात को लेकर बिहार में सियासत। जीतन राम मांझी ने बयान पर जेडीयू का पलटवार। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व नहीं समझ पा रहे हैं जीतन राम मांझी। जमुई को मंत्री सुमित सिंह की बड़ी सौगात, 1.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री सुमित सिंह ने कहा, विकास कार्यों से बदली जिले की पहचान। आज लगभग 6 योजनाओं का आज यहाँ पे शुरुआत हुआ, जिसमें से कि 5 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है और एक टीपी सिंह रोड का शिलान्यास किया गया है, जो कि तकरीबन 25 लाख की योजना से बनाया जा रहा है। इसमें आम जनता को इससे क्या क्या लाभ हो पाएगा? देखिए, ये आम जन के लिए ही किया जाता है। ये मांग बहुत दिनों से थी। पिछले वर्ष हम लोग, याद है कि हम लोग आए थे, तब ये त्रिपुरारी बाबू के उनके जन्मतिथि के वक्त में, उस वक्त यहाँ के लोगों ने मांग किया था। उस वक्त ही हम लोगों ने बात किया था यहाँ के एसपीटी मजिस्ट्रेट से। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की तैयारी तेज। 28 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष मेला। सीताकुंड में मां सीता के जीवन पर बन रही है मिथिला पेंटिंग। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का चतरा दौरा। 12 सितंबर को चतरा दौरे पर जाएंगे बाबूलाल मरांडी। 2 जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रांची में झारखंड कांग्रेस का जन सुनवाई कार्यक्रम। मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यक्रम का जायजा आयोजन किया। रामगढ़ में बीजेपी की संकल्प यात्रा। छावनी मैदान में जनसभा का आयोजन। बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुपचुप तो मैं मीटिंग कर भी नहीं रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि अपेक्षा से कहीं अधिक समर्थन मिल रहा है। अगर हेमंत सोरेन जी को ईडी नोटिस कर रही है तो उनको उसका सम्मान करना चाहिए और जा करके बताना चाहिए सच्चाई क्या है। अगर वो भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए कि हमें नहीं पूछताछ किया जाए, इसका मतलब है कि उन्होंने गड़बड़ किया है, तभी भाग रहे हैं हेमंत सोरेन जी।
एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सरायकेला में जन सुनवाई कार्यक्रम में हुए शामिल। मंत्री ने सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी समस्याओं को सुना। आम जन की समस्याओं पर सख्त दिखे मंत्री। 1 मिनट रुके, लाइन पर रहिएगा। हेलो, ये वार्ड नंबर 27 में डीप की जरूरत है, ठीक है। मैं आवेदन भेज रहा हूँ, इसको देख के वहाँ कर रही है 27 में, ठीक है, लेकिन करवा दीजिएगा, हमारा पार्टी का आदमी। रांची में कई मंदिरों को मिला नोटिस। धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर समेत 15 मंदिरों को नोटिस भेजा। प्रबंधन कमेटी भंग करने का आदेश। पूर्व में झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि वैसे वो बड़े मंदिर, जो मंदिर प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में संचालित हो रहे हैं, वैसे मंदिरों की पूर्व की कमेटी को भंग करके नई कमेटी का गठन करना है। देवघर दौरे पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव बाबा वैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर में पूजा अर्चना की। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी भी मौजूद है। दुमका के बासुकीनाथ पहुंचे लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी भी साथ में मौजूद रहीं। फौजदारी बाबा के दरबार में पूजा अर्चना। देश को बताइए, इंडिया जो संगठन बना है, देश और दुनिया में अत्याचार होने का टाटानगर से आरा के बीच ट्रेन सेवा की शुरुआत। दक्षिणी पूर्व रेलवे ने टाटा दानापुर एक्सप्रेस का विस्तार किया। जमशेदपुर के सांसद ने हरी झंडी दिखाई। रांची नगर निगम की बड़ी पहल। तालाबों की सफाई को लेकर नगर निगम का बड़ा फैसला। तालाबों में कचरा फेंकने वालों को अब जुर्माना देना पड़ेगा। रांची में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर नगर निगम ने बैठक की। बीमारी से बचाव को लेकर चर्चा। रांची में डेंगू और चिकनगुनिया का बढ़ रहा है प्रकोप। सांसद संजय सेठ ने निगम अधिकारियों से चर्चा की। बीमारी से बचाव और रोकथाम को लेकर चर्चा। यूपी के सोनभद्र में गढ़वा के 3 पशु तस्करों का एनकाउंटर। यूपी पुलिस ने तीनों तस्करों को मारी गोली। तीनों तस्करों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। चौपन के रास्ते पशुओं को झारखंड ले जा रहे थे तस्कर। मुखबिर की सूचना पर यूपी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। रामगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख के नकली बियर बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पूर्णिया में अपराधियों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने मवेशी व्यापारी को गोली मारी। व्यापारी से 2 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हुए। मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। कोर्ट के मुंशी के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की। जमीन विवाद में मुंशी के घर पर फायरिंग। कुछ दिन पहले मुंशी के बड़े बेटे को धमकी मिली थी। जमीन विवाद में फायरिंग की आशंका। हाजीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। बिहटा के पालीगंज में बेखौफ बदमाश। अपराधियों ने युवक को गोली मारी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधुबनी में बदमाशों के हौसले बुलंद। साइकिल सवार को बदमाशों ने गोली मारी। पैर में गोली लगने से युवक घायल। मधुबनी में बदमाशों ने युवक से लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट की। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। युवक से हुई लूटपाट मामले में कार्रवाई। पुलिस ने तीनों अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटी गई सामान बरामद। हाजीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। स्वर्ण व्यवसायी को बदमाशों ने गोली मारी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवादा में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत। परिवार में कोहराम मचा। विभागीय अधिकारियों के खिलाफ गुस्से में साथी होमगार्ड। हॉर्स फायरिंग के दौरान घायल बच्चे की मौत। पुलिस ने हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। रोहतास में बेखौफ बदमाश। युवक की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद से इलाके में मचा हड़कंप।
रोहतास में पत्रकार पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। 5 से 6 बदमाशों ने पत्रकार को जमकर पीटा। पत्रकार के सिर में आई गंभीर चोटें। पशुपति पारस को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने धमकी देने वाले को किया है गिरफ्तार। पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी दी। अररिया के फारबिसगंज में खूनी संघर्ष। जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। जेठानी ने रेता देवरानी का गला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांका में छत से गिरी युवती। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान युवती की मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलामू में 8 सितंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गढ़वा में युवक ने आत्महत्या की। कुएं में कूदकर युवक ने सुसाइड किया। घर में परिजनों से विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर में पुलिस पर महिला से बदसलूकी करने का आरोप। महिला ने पति को फंसाने का आरोप लगाया। एसएसपी से शिकायत करने आई की गुहार लगाई। रोहतास में प्रिंसिपल ने छात्रा को जड़ा थप्पड़। सफाई की शिकायत पर भड़की प्रिंसिपल। छात्राओं ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन किया। भागलपुर में टीएनपी कॉलेज में छात्रों ने अश्लील डांस किया। छात्रों के डांस का वीडियो तेजी से वायरल। प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे ने कहा, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं। गोपालगंज में जुलूस में अश्लील डांस पड़ा महंगा। वायरल वीडियो पर एसपी ने एक्शन लिया। अखाड़ा समिति के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। ट्रक से 12,000 शराब की बोतल जब्त। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हरियाणा का रहने वाला है गिरफ्तार तस्कर। हरियाणा से बिहार के मुजफ्फरपुर लेकर जा रहा था शराब। उत्पाद विभाग की टीम ने तस्कर से पूछताछ शुरू की। बांका में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता। कार से करीब 139 लीटर विदेशी शराब बरामद। सीक्रेट बॉक्स में शराब छिपाई गई थी। बांका में बरामद शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। दूसरा शराब तस्कर भागने में सफल। गिरफ्तार तस्कर ने बताया, दोनों आसपास के इलाके में होम डिलीवरी का काम करते हैं। मधुबनी में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने 36 लीटर नेपाली शराब जब्त की है। शराब के साथ एक तस्कर भी गिरफ्तार। गोपालगंज में एक्शन में उत्पाद विभाग की टीम। नौरल रोड में 37 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी बिहार के बलथारी चेकपोस्ट समेत पूरे जिले में कार्रवाई। शेखपुरा पुलिस की गाड़ियों की हालत खराब। धक्का मारने पर चलती हैं। कैदी को अस्पताल से ले जाते वक्त बंद हुई गाड़ी। बेहटा के पालीगंज में हादसा। नहर में डूबने से युवक की मौत। शौच के दौरान पैर फिसलने से हादसा हुआ। बेगूसराय में फिर तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला। व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा। पटना में परिवार नियोजन पखवाड़ा जागरूकता अभियान। डीएम ने 25 ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाई। प्रखंड और शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया जाएगा। बेगूसराय में टीकाकरण के लिए चलाया गया विशेष अभियान। जिला प्रशासन ने मिशन इंद्रधनुष के तहत अभियान चलाया। टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने घूम घूम कर बच्चों को टीका लगाया। लोहरिया नगर के आंगनबाड़ी से डीएम रोशन कुशवाहा ने शुरुआत की। बक्सर पहुंचे महादलित आयोग के प्रदेश अध्यक्ष संतोष निराला। अधिकारियों के साथ संतोष निराला ने बैठक की। राज्य सरकार की योजनाओं को दफ्तर में रफ्तार देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। बेतिया में जल जीवन हरियाली को आगे बढ़ाने की कोशिश। प्रगतिशील किसान विजय कुमार पांडे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सुपौल में बाढ़ पीड़ितों ने 1 दिवसीय धरना दिया। डिग्री कॉलेज चौक पर बाढ़ पीड़ितों ने धरना दिया। सरकार से उचित मुआवजे की मांग की गई। बक्सर में अनुकंपा आश्रितों ने मोर्चा खोला। डीडीसी पर वादाखिलाफी का आरोप लगाए। नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कटिहार में युवाओं की अनूठी पहल। नशा छोड़ो या गांव छोड़ो अभियान चलाया गया। शराब पीने वालों का सामाजिक बहिष्कार होगा। फलका प्रखंड की बेचू टोला गांव का मामला। मधुबनी में बाजार की मुख्य सड़क जर्जर हुई। NH 107 सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हुए। गड्ढों की वजह से हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। नवादा शहर का दिल कहे जाने वाले प्रजातंत्र चौक पर रहता है जाम। आए दिन बनी रहती है जाम की समस्या। कई एम्बुलेंस जाम में फंसने से कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। छपरा के परसा में प्रेमी जोड़ों की हुई धूमधाम से शादी। ग्रामीणों की भीड़ बाराती बनी। दोनों का परिवार नहीं था खुश। प्रेम प्रसंग से पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों परिवारों को राजी किया। सेल बोकारो स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूरों के आवास से जर्जर हुए। आए दिन आवासों के छज्जे, पानी टंकी और सीढ़ी गिरने का मामला सामने आ रहा है। गढ़वा में हाथियों का आतंक। बेलैती खैर गांव में कई एकड़ में लगी फसलों को नष्ट किया। 4 दिनों से हाथियों के आतंक से लोग परेशान। सीतामढ़ी में पुलिस पदाधिकारी का विदाई समारोह। प्रशिक्षु IPS दीक्षा को फूल बरसाकर विदाई दी गई। पुपरी थाना परिसर में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। शेखपुरा में छठ पूजा के लिए सूप बनाने में कारगिर जुटे। लोक आस्था के महापर्व के प्रति लोगों का गहरा लगाव। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। 13 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी के रायगढ़ दौरे की तैयारियां पूरी। 14 सितंबर को परिवर्तन यात्रा में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का टीडीपी समर्थकों ने विरोध किया। चित्तूर में आगजनी भी की गई। वेस्ट गोदावरी जिले में टीडीपी समर्थकों का हर जगह प्रदर्शन। समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। तिरुपति में भी चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध। समर्थकों ने रिहाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की।
राजस्थान के बीकानेर में परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, लोगों की बीजेपी से वोट देने की अपील। छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा पर निकलने के लिए तैयार होकर रायपुर पहुंचा बीजेपी का परिवर्तन रथ। 12 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। एमपी के दतिया में पहुंचने पर जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत। यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। उज्जैन के महाकाल दरबार पहुंचे गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, भस्म आरती में शामिल। दिल्ली में भी इस साल दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा। प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया। यूपी के कई जिलों पर मानसून की मार। बाराबंकी में बारिश के बाद हालात बिगड़े, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। बाराबंकी में शहर से लेकर कस्बे पानी में डूबे। रेलवे स्टेशन पर भी भरा पानी, लोगों को भारी परेशानी। बाराबंकी में बारिश के बाद से सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। लखनऊ में पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में पानी भरा। विरामखंड 5 में है मोती सिंह का आवास। भारी बारिश के बाद लखनऊ के हजरतगंज में भी जल जमाव, पानी में डूबे रिहायशी इलाके। लखनऊ के गोमती नगर में के फिनिक्स प्लासियो चौराहा पानी में डूबा। जल भराव से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। मुंबई में जवान फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। फिल्म के डायरेक्टर ने सेना के जवानों के लिए विशेष स्क्रीनिंग की मेजबानी की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने किया गुलमर्ग महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में शामिल हुए अभिनेता विकी कौशल। पाकिस्तान के पेशावर में ब्लास्ट। वारसाक रोड पर अस्पताल के पास धमाके में 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 5 लोग घायल हुए। वॉशिंगटन में मेले के दौरान रोलर कोस्टर पर एक कार से दूसरी कार टकराई। फंसे लोगों में चीख पुकार मच गई। मोरक्को में भूकंप के बाद जारी है मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चिली में भूकंप के तेज झटकों का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 6.4 तीव्रता के भूकंप से हिलती दिखी धरती। अर्जेंटीना में सीसीटीवी में कैद हुई खगोलीय घटना। आसमान में देखा गया उल्कापिंड।